वहीं अगर सर्दी की बात करें, दिल्ली में इन दिनों सर्दी का कहर लगातार जारी है। लगातार गिरते तापमान और धुंध से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एक तरफ कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, दूसरी तरफ धुंध की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी धीमी पड़ गई है। वहीं प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। दिल्ली वासियों को उम्मीद थी कि अगले 24 घंटे में ठंड से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में अभी हालात यूं ही बने रहने वाले हैं। यानी कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप कायम रहेगा। साथ ही दिल्ली में ट्रिपल अटैक जारी है, यानी कि ठंड, कोहरा और धुंध का अटैक चल रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली का आसमान है किस तरीके से धुंध छाई हुई है। ऐसे में यहाँ पर ग्रैब सिस्टम फिर से लागू कर दिया गया है। गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। इधर राजधानी लखनऊ में लगातार ठंड का कहर जारी है। गिरते तापमान ने लोगों को घरों में ही दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है, तो घने कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए प्रशासन की ओर से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, साथ ही रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है। बढ़ती ठंड ने लोगों की जिंदगी को काफी हद तक प्रभावित किया। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता राजीव ने। दिनों राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उस 1090 चौराहे पर खड़ा हूं, जो लखनऊ का सबसे व्यस्तम चौराहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस भीषण ठंड के दौरान यहाँ पर भी लोगों की आवाजाही बेहद सीमित है। ये वही लोग हैं जिन्हें ड्यूटी पर जाना है या फिर उनके सामने कोई और मजबूरी है, क्योंकि इस वक्त भी राजधानी लखनऊ का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजधानी लखनऊ समेत सभी प्रमुख शहरों में प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को ठंड से बचाया जा सके। क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये ठंड का कहर आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान मौसम विभाग ने कहीं कहीं बारिश की भी संभावनाएं जताई है। अगर बारिश होती है तो ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी इस भीषण ठंड और गलन से राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि आज राजधानी लखनऊ में कोहरे से राहत जरूर दिख रही है, लेकिन ठंड और गलन अभी भी बरकरार है। कैमरामैन नवगुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। ताजनगरी आगरा इन दिनों मौसम की दोहरी मार झेल रहा है। जिले का तापमान लगातार गिर रहा है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। कड़ाके की सर्दी से लोगों का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं कोहरा इतना घना है कि 10 मीटर से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने। ताजनगरी आगरा पर ठंड और कोहरे की दोहरी मार पड़ी है और आज का तापमान न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आप देखिए कोहरे की स्थिति क्या है। ये हरि पर्वत चौराहा है एमजी रोड पर और यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता है। एक तरह से कह सकते हैं कि 10 मीटर के बाद किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। इसी का नतीजा है कि सभी वाहन लाइट जला के चल रहे हैं और सब वाहनों की रफ्तार जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम हो गई है। हाईवे और एक्सप्रेसवे का भी यही हाल है। साथ ही साथ जो आगरा के स्मारक है, चाहे ताजमहल हो, चाहे आगरा फोर्ट हो या सिकंदरा हो, फतेहपुर सीकरी हो, वहाँ अंदर प्रवेश करने के बाद भी कुछ नहीं नजर आता है। ताजमहल की बात करें तो एकदम करीब पहुँच जाने पर एक हल्की सी छवि नजर आती है, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगर बात करें कि लोग इंतजाम क्या है, तो इंतजाम की स्थिति ये है कि नगर निगम ने चूँकि इस बार इलेक्ट्रिक हीटर का इंतजाम नहीं किया है चौराहों पर, इस वजह से लोग इसी तरह से कूड़ा जलाते हैं, कोई थोड़ी सी लकड़ी जला लेता है और उसके बाद ठंड दूर करने का जतन करता है। तो जगह जगह ये दृश्य दिख जाएंगे। टीटीजेड एरिया है और ताजमहल की वजह से यहाँ लकड़ियाँ जलाने पर रोक है, लेकिन उसके बाद भी लोग मजबूर हैं और इस तरह से अपनी जो ठंडक है इतनी ज़्यादा उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। और वही लोग निकल रहे हैं जिनके लिए बेहद ज़रूरी काम है या फिर जो बीमार हैं अपने हॉस्पिटल में जा रहे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा।
रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बाबा से मुलाकात के बाद प्राचीन सेवा कुंज में भी किए दर्शन। नोएडा के सेक्टर 76 लोकेशन पर लगाए गए SOS बॉक्स बटन दबाते ही कंट्रोल रूम पहुंचेगा मैसेज। पीड़ित की लोकेशन ट्रेस कर मौके पर पहुंचेगी पुलिस एम्बुलेंस। महिला सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम होगा SOS बॉक्स। यूपी सरकार की पहल पर आगरा के SN मेडिकल कॉलेज के कोविड हॉस्पिटल को बनाया गया अत्याधुनिक। हॉस्पिटल में प्लांट के जरिए ऑक्सीजन की व्यवस्था। अब कोविड हॉस्पिटल में मरीज आने की वजह से MCH बिल्डिंग का रास्ता नहीं होगा बंद। लखनऊ में शहीद पथ एयरपोर्ट लिंक फ्लाईओवर बनकर तैयार। 10 दिन के अंदर दौड़ने लगेंगी गाड़ियां। 12 से 14 जनवरी के बीच हो सकता है लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे लोकार्पण। 134 करोड़ से फ्लाईओवर का हुआ है निर्माण। मथुरा की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ। डीएम ने किया शुभारंभ। होटल, रेस्टोरेंट, कुंड परिक्रमा, वन उपवन समेत प्रमुख मंदिरों की एक क्लिक में मिलेगी जानकारी। प्रतापगढ़ में ठंड लगने से इंटर की एक छात्रा की मौत। सांगीपुर थाना इलाके के बेनी माधव नगर इंटर कॉलेज धौली का मामला। पट्टी तहसील क्षेत्र में भी स्कूल गई एक छात्रा की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर में ठंड की वजह से बढ़ी हार्ट के मरीजों की संख्या। जिला अस्पताल में कई मरीज भर्ती। डॉक्टर ने ठंड से बचने की दी हिदायत। लखनऊ में सर्द हवाओं के चलते गिरा तापमान।